हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफआरडीए ग्रेड ए के एग्जामिनेशन पैटर्न की। साथ ही साथ देखेंगे प्रीवियस ईयर इसका क्या पैटर्न था, मतलब क्या चेंजेस हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे हर सब्जेक्ट में, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। इसके पहले 2017 में इसका एग्जाम हुआ था, उस समय क्या कट ऑफ था। जब ये सारी बातें हमें मालूम हो जाएंगी तो वो एक बेस का काम करेंगी हमारे लिए, हमारी फर्दर स्ट्रैटेजी बनाने में कि किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले ये आप जो पैटर्न देख रहे हैं ये 2020 इस साल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बेसिस पे है, और ये जो है पैटर्न ये है 2017। इसके पहले 2017 में नोटिफिकेशन आया था, उस समय 17 सीट्स थी और अभी 5 सीट्स हैं। ओके, सीट्स तो काफी कम है, लेकिन अगर आपने मन बनाया है, क्योंकि हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि क्यों हमें चूज करना चाहिए और किन लोगों को चूज करना चाहिए इस एग्जाम को लिखना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लें जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। नाउ कम बैक टू दिस एग्जामिनेशन पैटर्न। क्विकली हम चेंजेस देख लेते हैं। पिछली बार 2017 में टोटल 200 क्वेश्चंस थे, इस बार 190 क्वेश्चंस हैं। 200 क्वेश्चंस थे, 200 मार्क्स थे। इस बार 190 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स हैं। ये एक फर्क है। और इसमें आप देखोगे रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज ज्यादा है। 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स। ओके, पहला तो ये है। दूसरा, पिछली बार 2017 में 200 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मिला था 120 मिनट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 मिनट्स एक साथ ही मिल गया था। कौन सा सेक्शन आपको कब करना है, पहले करना है, बाद में करना है, किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है, वो सब आपके ऊपर था। मतलब कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो ये भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ड्यूरेशन जो है हर सेक्शन के लिए अलग अलग है और टोटल 150 मिनट्स है। ये तो अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस थे और इस बार 150 मिनट्स में 190 क्वेश्चंस हैं। तो टाइम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको। टाइम मैनेजमेंट का आपकी स्पीड मैटर तो करेगी, लेकिन इतनी नहीं। अगर आप बैंक पीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कंफर्टेबल रहेंगे टाइम के मामले में। आपको अपने अक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आप करें सही करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सही करें। ओके, दूसरा जो अंतर है वो ये है कि पिछली बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस थे, इस बार 30 क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पे बगल में लिख देती हूँ, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस थे, इस बार 40 हैं। और जनरल अवेयरनेस में 60 क्वेश्चंस थे, इस बार 40 है। मेजर चेंजेस यही हैं। अगर मैं कहूँ, सबसे पहला, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 था, इस बार 190 है। टोटल टाइम जो आपको मिला था 120 मिनट मिला था, इस बार 150 मिनट है। 2 घंटे मिले थे, इस बार 2.5 घंटा है। और जो क्वेश्चंस हैं उसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे, इस बार आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। और इसके बदले जनरल अवेयरनेस में 60 क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार 40 करने हैं। ठीक है, और क्वांट में आपके 40 की जगह पे 30 क्वेश्चंस है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीए में और क्वांट में कम हो गए हैं और कंप्यूटर अवेयरनेस में बढ़ गए हैं। बस अब हमें पुराने वाले पेपर से इतना ही मतलब था, इससे ज्यादा हमें इससे मतलब नहीं है। अब हमारा पूरा फोकस 2020 के पेपर पे होना चाहिए। मतलब कि 150 क्वेश्चंस हमें 150 मिनट्स में हमें 190 क्वेश्चंस करने हैं। और आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस 35 मिनट्स में। मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होने वाला है, आप आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 35 मिनट्स, यहाँ पे भी लगभग लगभग 1 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट से थोड़ा सा कम। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट्स, अगर आपको आंसर मालूम है बखूबी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर अगेन 40 क्वेश्चंस 25 मिनट्स आप कर पाएंगे। क्वांट के 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स। अगर हम अदर एग्जाम्स से तुलना करें तो यहाँ पे हमें टाइम की दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, अब हम देखते हैं कट ऑफ, लास्ट ईयर का कट ऑफ, जिससे कि हम अपना टारगेट स्कोर तय कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम में कट ऑफ क्या होगा ये मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने हैं और डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो हमारे सामने 2017 का कट ऑफ है और 2020 का एग्जाम है। 2017 में हमारे 17 सीट्स थे, अभी हमारे 5 सीट्स हैं।
है ना। तो सीट्स की संख्या तो बहुत कम है, पोस्ट की संख्या तो बहुत कम है, और डिफिकल्टी लेवल हमें इस बार पता नहीं है। 2017 में जो डिफिकल्टी लेवल था एग्जाम का, कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत ही इजी था, और इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तीनों सब्जेक्ट भी इजी टू मॉडरेट थे। जनरल अवेयरनेस में कई स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस थे, वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो लगभग 1 साल पुराने न्यूज के थे। इसकी वजह से कई स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाए, और इसमें ओवरऑल जो है कम मार्क्स आए, और आप देख सकते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ भी आउट ऑफ 60 17.50 है। हालांकि जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं पूछे गए थे। 2-3 तो स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उस समय हाइमा टाइफून आया था फिलीपींस में, वो क्वेश्चन आया था। अब देखो, ये टाइफून आया था 2016 अक्टूबर में, और ये एग्जाम हुआ था मई 2017 में। फिर भी इसके बारे में क्वेश्चन आया, इसलिए स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि थोड़े पुराने क्वेश्चंस भी आ गए थे। NIIF का CEO कौन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, PFRDA का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आया था दिल्ली में। NPS रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, अटल पेंशन योजना। तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे जो नॉर्मल आप बैंकिंग के लिए GA पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस एंड फिनेंशियल अवेयरनेस, उसके अलावा इन पेंशन स्कीम्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज हैं, इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। जैसे आपका NIIF हो गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसी तरह से NSDL यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा SHG से रिलेटेड आया था, कमर्शियल पेपर, बैंक नोट। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आए थे बहुत ही बेसिक आए थे, एकदम बेसिक से ही। सिंपली आपको उन टर्म्स के बारे में जानना है, बहुत डेप्थ में आपको ये चीजें जानने की जरूरत नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक तो करंट अफेयर्स, पीछे का भी आप देखें। सी, अगर आप 6 मंथ का भी देखते हैं, तो जो 6 मंथ में घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे शुरू हो चुकी होती हैं। सो थोड़ा सा आप इसके लिए पीछे के भी न्यूज को देख लें, ज्यादा फोकस लेटेस्ट 6 मंथ पे रखें, थोड़ा थोड़ा आप उसके पहले का भी देख सकते हैं। सो अभी मेरे ख्याल से ये जानकारी जो हमें मिल गई कि किस लेवल का क्वेश्चंस थे और क्या कट ऑफ था, उसके बेसिस पे हमें इस बार, चूंकि वैकेंसी भी कम है और कंपटीशन भी टफ होने वाला है, मैं ये कहूंगी 190 क्वेश्चंस में 200 आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना टारगेट 160 प्लस ही रखना पड़ेगा, उससे कम नहीं। सी, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 160 170 के करीब आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस इजी होंगे, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होंगे। और चूंकि सेक्शनल कट ऑफ भी है, मतलब हर सेक्शन में आपको पास करना है, हर सेक्शन में ही आपको अच्छा करना पड़ेगा। वैसे भी अगर टारगेट स्कोर 160 प्लस है, तो किसी भी सब्जेक्ट में आप बहुत खराब नहीं कर सकते। हर सब्जेक्ट में अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें आप लगभग लगभग फुल मार्क्स लाने की कोशिश करें। उसमें आप देखिए, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी अच्छी कमांड है इंग्लिश पे, तो जिस तरह के क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में, आप आराम से 40 में 38 39 तक भी लेके जा सकते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है। अगर आप समझते हैं आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो मैथ्स में या रीजनिंग में फिर आप वो काम करने की कोशिश करें। किसी ना किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी ये टारगेट पॉसिबल होगा। इसके लिए मैं कहूंगी, जो मेरा जो सजेशन होगा, सबसे पहला कि आप एक मॉक टेस्ट लिखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में iExamB का PFRDA ग्रेड A का मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है। आप जाकर के वो मॉक टेस्ट लिखें। ये बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको रजिस्टर करना पड़ता है। मेरे ख्याल से आप सभी को मालूम ही होगा कि iExamB पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। सबसे पहले मैं कहूंगी, ये जानकारी लेने के बाद अब सबसे पहले जाकर के आप उस मॉक टेस्ट को लिखें और अपने आप को देख लें कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उस हिसाब से आप कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करें, मतलब 90 to 100% के बीच में रहने की कोशिश करें। और फिर चूंकि अभी टाइम काफी है, सो आप जहां पे भी रहेंगे वहां से आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएं। जरूरत है रेगुलर तैयारी की, रेगुलर प्रैक्टिस की। आपको हर दिन मोटिवेटेड रहना है, हर दिन आपको तैयारी करना है। ऐसे नहीं कि 4 दिन किया और फिर 4 दिन नहीं किया, उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू इट।
क्योंकि आपके लिए अभी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए और आपको अपना ध्यान रखते हुए, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए इस एग्जाम की पूरी मेहनत से तैयारी करनी चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।